एक जमाना था जब ये माना जाता था कि अगर कंप्यूटर साइंस की डिग्री हाथ में है तो एक अच्छी टेक जॉब तो पक्की है ना? पर अब ऐसा लगता है जैसे वो गारंटी वाले दिन चले गए। आज कई ग्रेजुएट्स के लिए ये रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में टेक ग्रेजुएट्स के प्लेसमेंट दर जो कभी लगभग 90% हुआ करती थी, वो अब गिरकर सिर्फ 19% पर आ गई हैं। जी हां, 19%। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जरा इस आंकड़े को देखिए। हाल ही में जो सीएस ग्रेजुएट्स निकले हैं, उनमें बेरोजगारी की दर फिलॉसफी की पढ़ाई करने वालों से लगभग दोगुनी है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है। आखिर टेक की दुनिया में हो क्या रहा है? इस पूरे संकट का जो पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है, वो है एआई। एआई की वजह से जॉब मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल रहा है, और इसी को कहते हैं एआई का ओवरग्लास प्रभाव। तो ये ओवरग्लास यानी रेत घड़ी का प्रभाव है क्या? सोचिए कि जॉब मार्केट एक रेत घड़ी जैसा बन गया है। सबसे ऊपर बहुत अनुभवी सीनियर डेवलपर्स हैं, जिनकी मांग बहुत ज्यादा है। सबसे नीचे शायद कुछ बहुत ही बेसिक काम है। लेकिन वो जो बीच का हिस्सा है ना, जहां जूनियर डेवलपर्स असल में काम सीखते थे, वो हिस्सा एआई और ऑटोमेशन की वजह से तेजी से सिकुड़ता जा रहा है। मतलब जो रूटीन कोडिंग वाले काम होते थे, जो पहले जूनियर्स के लिए एक तरह से सीखने का मैदान थे, वो काम अब एआई खुद ही कर रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि करियर की जो पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी थी, वही अब धीरे धीरे गायब हो रही है। और देखिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है, तब से युवा प्रोफेशनल्स के लिए एंट्री लेवल नौकरियों में 14% की सीधी गिरावट आई है। ये एक वाकई में चिंताजनक ट्रेंड है। एंथ्रोपिक लेबर मार्केट स्टडी की एक रिपोर्ट कहती है, कंपनियां अपने जूनियर पाइपलाइन के लिए दरवाजे बंद कर रही हैं। इसका मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये कंपनियों की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। अब वो नए लोगों को ट्रेनिंग देने के बजाय सीधे अनुभवी लोगों को हायर कर रही हैं। चलिए अब इस कहानी के दूसरे बड़े पहलू पर आते हैं। ये समस्या सिर्फ एआई की वजह से नहीं है, बल्कि इसकी एक और बड़ी वजह है, और वो है कैंडिडेट्स की जबरदस्त भीड़। इस समस्या का अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ भारत जैसे मार्केट को ही देख लीजिए। यहां हर साल करीब 9 लाख नए कंप्यूटिंग ग्रेजुएट जॉब मार्केट में आते हैं। सोचिए, 9 लाख, ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। तो तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है कि हर साल लाखों ग्रेजुएट तो निकल रहे हैं, लेकिन उनके लिए नौकरियां मुट्ठी भर ही हैं। और इसका नतीजा जाहिर है, एक बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये दिक्कत सिर्फ छोटे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को हो रही है। अरे टॉप यूनिवर्सिटीज का जो ग्रेजुएट्स हैं, वो भी इससे बचे नहीं हैं। बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में उनके प्लेसमेंट में 50% तक की भारी गिरावट देखी गई है। तो अभी तक हमने बाहरी फैक्टर्स की बात की, जैसे एआई और मार्केट में भीड़। लेकिन अब उस फैक्टर पर आते हैं जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, और वो है एकेडमिक ज्ञान और इंडस्ट्री की जरूरतों के बीच का एक बहुत बड़ा फासला। असल में सारा खेल यहीं पे बदल जाता है। जो 90% लोग नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अक्सर सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो टॉप के 10% लोग सफल हो रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। वो सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते, बल्कि फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाते हैं और उन्हें AWS जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डिप्लॉय भी करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंडस्ट्री में काम होता है। तो रिक्रूटर्स इतने सारे CS रेज्यूमे को क्यों तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं? वजहें सीधी और साफ हैं, और ये सीधे इंडस्ट्री से आ रही हैं। यूनिवर्सिटी का पुराना सिलेबस, असल प्रोजेक्ट्स पर काम करने के अनुभव की कमी, और प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग के बजाय सिर्फ थ्योरी पर फोकस। कंपनियां अब ऐसे लोग चाहती हैं जो पहले दिन से ही काम में हाथ बटा सकें। जैसा कि बिल्ट इन मैगजीन कहता है, इंडस्ट्री को अब सिर्फ सिंटैक्स लिखने वाले नहीं, बल्कि असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने वाले चाहिए। मतलब अब बात सिर्फ ये जानने की नहीं रही कि कोड कैसे लिखते हैं, बल्कि ये करने की है कि उस कोड से कोई असली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए। इंडस्ट्री अब कोडर्स नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर्स और इंजीनियर्स ढूंढ रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हालात बहुत निराशाजनक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सल्यूशन है, और वो नामुमकिन भी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही साफ और एक्शन लेने लायक स्ट्रैटेजी है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। ये रही वो 3 स्टेप की प्लेबुक जो किसी को भी टॉप 10% में ला सकती है। स्टेप 1, अपने सिलेबस से आगे बढ़िए और वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीखिए जो क्लास में नहीं पढ़ाई जाती।
स्टेप 2, सिर्फ छोटे मोटे नहीं बल्कि फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाइए जो असली दुनिया की किसी समस्या को हल करते हों। और स्टेप 3, ये दिखाइए कि आप सिर्फ कोड नहीं लिखते बल्कि एक पूरा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, उसे लॉन्च कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। और यही सबसे जरूरी बात है। इस नए जॉब मार्केट में पारंपरिक डिग्री से कहीं ज्यादा अहमियत इस बात की है कि किसी के पास स्किल्स का क्या सबूत है। जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं वो सिर्फ कुछ उदाहरण नहीं है, वो ही नया रिज्यूमे है। वो बिना कुछ कहे ही किसी की काबिलियत को साबित कर देते हैं। तो हम इस पूरी बातचीत को इसी एक अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आज के दौर में एक मजबूत प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो आपकी डिप्लोमा या डिग्री से ज्यादा जरूरी हो गया है? इस बदलते हुए माहौल को देखकर शायद इसका जवाब